भाइयों, आपने तो ज़रूर देखा होगा गेहूं के निचली पत्ती को पीले होते हुए और आप चिंतित हो गए होंगे। दूसरे पानी के समय तो ऐसा बहुत जल्द ही हो जाता है। ठंडा का महीना चल रहा है और दूसरी सिंचाई कहीं कहीं होने लगी है और सिंचाई का पानी लग जाने की वजह से पत्तियां नीचे से पीली हो गई है, जिससे बहुत ज़्यादा किसान चिंतित हो जाते हैं। यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि निचली पत्ती क्यों पीली हो गई और इसमें कौन सा दवा देना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। सारा चीज़ के बात में बताएंगे। अगर ये है तो आप चिंतित ना हो, मैं आज आपको सारा चीज़ बता रहा हूँ जो वो कैसे पीली हो जा रही है। सर्दी के मौसम में मिट्टी में सूक्ष्म जीव गतिविधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जिससे पोषक तत्वों का ग्रहण करने में असर पड़ता है। सर्दियों के मौसम में सूक्ष्म जीव जीवन के पौधे पोषक तत्वों को ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये सब गतिविधियाँ होती है। सर्दी का तापमान जब भी बहुत कम हो जाता है तो पर्यावरणीय कारण के कारण ये बैक्टीरिया कवक ज़्यादा मिट्टी में उर्वरता पर निर्भर हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसा घटना घटने लगता है जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है और वो उसमें न नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सूक्ष्म तत्वों का अपघटन हो पाता है, जिसके कारण ये सब कारण हो जाते हैं कि नीचे से पत्ती पीली होने लगती है, जिससे वह पौधे में ग्रहण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हालांकि सर्दियों के दौरान ऐसे कोई भी घटना न हो पाती है जिसके कारण ये सब खराब हो सके, लेकिन कुछ जगह देखा गया है जो पाला लगने के कारण भी ऐसा रोगाणुग्रस्त लगते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। सूक्ष्म जीव जैसे होते हैं तो वो नीचे के जो पत्ती होता है वो तापमान जैसे ही घटता है तो वो नीचे से पत्ती सूखना स्टार्ट करता है और ऊपर तरफ नाइट्रोजन चला जाता है, जिससे नीचे का पत्ती पीला पीला दिखने लगता है और पौधे में कुछ पोषक तत्व तो और भी कम जाते हैं, जिसके कारण नीचे का भाग और भी पीला दिखने लगता है। नाइट्रोजन अत्यधिक ऊपर भाग में चला जाता है और नीचे का थोड़ा उठाव के कारण या कैसे ही वो चक्र हो जाता है, जिसके कारण नीचे का पत्ती मतलब सूखने लगता है, एकदम ड्राई बैक के सिद्धांत पे काम करता है। लोग समझते हैं ये मेरा खराबी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। गेहूं के पौधे के अंदर नाइट्रोजन उपलब्ध रूप से नाइट्रेट में बदल जाता है। नाइट्रोजन अत्यधिक गतिशील होने के कारण निचली पत्ती से ऊपरी पत्तियों में चला जाता है और निचली पत्तियां पीली हो जाती है। संतोष की बात यह है कि यह बीमारी नहीं है और ये पौधे को समय के साथ ठीक कर लिया जाएगा और इसमें सूक्ष्म जबकि सर्दियों के दौरान समग्र सूक्ष्म गतिविधियाँ कम हो जाती है। सर्दियों के मौसम में अधिक ठंड होने के कारण माइक्रोबियल गतिविधि भी कम हो जाती है और इसी से वो ऐसा होता है। और इसमें आपको रोग, ये एक तरह से समझिए रोग नहीं है। यदि समस्या गंभीर हो तो 2% यूरिया 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। अत्यधिक ठंड में गेहूं एवं अन्य फसलें के बचाने के लिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पेड़ पे आप पुआल उवाल जला दीजिए। पुआल तो अभी बहुत ज़्यादा गांव देहात में अब हो गया है। और पौधे के पत्ता यदि झड़ रहे हो तो पत्ते में धब्बा दिखाई दे तो नाइट्रेट M45 नामक फफूंदनाशी 2 ग्राम आप इसमें मिला दीजिए यूरिया में और उसका छिड़काव कीजिए और चारों तरफ से पुआल उवाल जलाइए, जिससे चारों तरफ से ऐसा लगे जो धुआं हुआ होगा तो वो जाके आराम से वहाँ पाला का कटेगा। पाला ही सबसे ज़्यादा बीमारी रहता है। अगर फंगस टाइप का लग रहा है तो फंगिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग समझ जाते हैं डाईबैक का शिकार है चाहे कुछ वैसा, वो समझ जाते हैं जिसके कारण बहुत मोटा खर्चा हो जाता है। ऐसे तो वैसा कोई वैज्ञानिक नहीं बताते हैं। ऐसे भी ये बात जो मैं बताया हूँ ये एसके सिंह द्वारा, प्रोफेसर एसके सिंह जो कि डॉक्टर राजेंद्र सेंट्रल एग्रीकल्चर पूसा समस्तीपुर बिहार के हैं, वो वाले लेटर लिखे थे, उसी पे आधारित ये वीडियो है। धन्यवाद देता है वीडियो देख